अखिलेश यादव के लैपटॉप योगी सरकार ने किए कैद। छात्रों के लिए आए लैपटॉप कमरे में फांक रहे हैं धूल। योगी सरकार ने लैपटॉप बांटने पर लगाई थी रोक। अब छात्र हो रहे हैं मायूस और लैपटॉप बन गए कैदी। बिना इस्तेमाल के ही हो रहा है लाखों का नुकसान। सपाई बोले छात्रों के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। वैसे तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि जब युवा तकनीक का ज्ञान लेंगे तभी तरक्की कर पाएंगे और खुद पीएम मोदी भी डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों को तकनीकी ज्ञान से खुद योगी आदित्यनाथ ने ही रोक रखा है। इससे छात्र मायूसी का शिकार हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं, तो इस आरोप की सच्चाई से भी आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम बने थे तो उन्होंने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही अखिलेश यादव ने मेधावी छात्र और छात्राओं की तकनीकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप देने का सिलसिला शुरू किया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आते ही जहां योजना को बंद कर दिया गया, साथ ही साथ योगी सरकार ने अखिलेश यादव के लैपटॉप को भी कैद करवा दिया, जिससे अब छात्र मायूसी का शिकार हो रहे हैं। दरअसल अखिलेश सरकार में तत्कालीन छात्र छात्राओं को वितरित करने के लिए आए 73 लैपटॉप अब तक नहीं बांटे जा सके हैं। मौजूदा राज्य सरकार ने उन लैपटॉप के वितरण पर रोक लगा दी तो इन्हें राजकीय इंटर कॉलेज के कमरे में बंद करके रख दिया गया। अनिश्चित काल के लिए कैद ये लैपटॉप अब आजाद कब होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्रदेश में यूपी फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट योजना 2021 का इंतजार कर रहे युवाओं के सपने पूरे होने वाले हैं। ऐसी खबर है कि योगी सरकार दिसंबर के दूसरे सप्ताह से वितरण शुरू करवा देगी। इस अच्छी खबर से जहां तमाम छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है, वहीं उन छात्र छात्राओं के मन की टीस फिर से उभर कर सामने आई है जिन्हें सपा की अखिलेश सरकार में लैपटॉप दिए जाने थे। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर वो लैपटॉप कहां कैद किए गए हैं। इस सवाल का जवाब खोजा तो पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार में वितरित होने के लिए बरेली में आए लैपटॉप में 73 लैपटॉप अभी बाकी बचे हैं, जिन्हें बरेली के राजकीय इंटर कॉलेज के एक कक्ष में सुरक्षित रखकर कमरे को सील कर दिया गया है। करीब 5 साल गुजरने के बाद भी लैपटॉप एक कमरे में धूल फांक रहे हैं, जबकि छात्रों को लैपटॉप का इंतजार अब भी है, जिसके खत्म होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आते। क्योंकि लैपटॉप वितरण कब किए जाएंगे, इस सवाल के पूछे जाने पर विभागीय अफसर खामोशी साध लेते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के जिस कक्ष में लैपटॉप रखे गए हैं, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो एक एक करके ड्यूटी देते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हर महीने हजारों रुपए लैपटॉप की सुरक्षा में खर्च किए जा रहे हैं। सपा सरकार में वितरित होने के लिए आए लैपटॉप में विंडोज 7 थी। इन लैपटॉप में 2 GB रैम और 500 GB हार्ड डिस्क थी। उस समय के लिहाज से लैपटॉप बच्चों के लिए काफी मददगार साबित होते। एक्सपर्ट की माने तो लैपटॉप पर खराब होने का खतरा भी अब मंडरा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि इतने दिन से बंद लैपटॉप अब खराब हो सकते हैं। लैपटॉप में अगर नमी नहीं पहुंची होगी तो उसमें खराबी नहीं आई होगी, लेकिन इतने दिन से बंद एक जगह पर लैपटॉप रखे हैं तो उनमें नमी पहुंचने से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही अब उन लैपटॉप के विंडो को अपडेट करना होगा, इसके बाद ही प्रयोग में इन्हें लाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के बरेली जिलाध्यक्ष अगम मौर्य ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना शुरू की थी, जिससे रोजगार में उनको सहायता मिले। लेकिन बीजेपी ने बदले की भावना से और योजनाओं के साथ ही इस योजना को भी बंद कर दिया। सपा सरकार में जो लैपटॉप वितरित होने थे, उनका पता ही नहीं चला कि अब वो हैं कहां। सपा नेताओं का कहना है कि बदले की भावना में योगी आदित्यनाथ सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और दूसरी तरफ छात्रों को तकनीकी शिक्षा का भाषण भी दिया जा रहा है, जिससे सरकार के दोहरे रवैये का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। सपा नेताओं का कहना है कि सरकार जो कर रही है उसका खामियाजा अब छात्र और युवा 2022 में सरकार को सिखाकर ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।